गाइस, जहां पे निफ्टी 50 ने फ्राइडे को अपने नए लाइफ टाइम हाई को टच किया है, वहीं पे बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक हमें देखने को मिल रहा है। हायर साइड से कल भी यहां पे बहुत अच्छी सेलिंग होती हुई हमें नजर आई है। नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें चलना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे को हम किस तरह से एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बैंक निफ्टी को डिटेल में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए, यानी कि फ्राइडे को बाकी के लोग किस तरह से अपनी पोजीशंस बना के गए हैं। 2 फरवरी फ्राइडे का ये डेटा है। यहां पे रिटेलर्स आपको ऑलमोस्ट सारे बुलिश देखने को मिलेंगे, पर उनकी वॉल्यूम्स काफी कम हमें देखने को मिल रही है। डीआईआई की तरफ से कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, एकदम ना के बराबर एक्टिविटी है। एफआईआई यहां पे ऑलमोस्ट बुलिश देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, और वहीं पे जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो काफी ज्यादा हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। यानी ये रिटेलर्स और एफआईआई को मिला के जितना यहाँ पे एक्टिविटी हुई है वॉल्यूम्स की, उतना ही यहाँ पे अगेंस्ट में प्रो ट्रेडर्स नेगेटिव हैं। अब जैसा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा को हमने चेकआउट कर लिया, एक नजर कैश मार्केट पे भी डाल लेते हैं कि एफआईआई डीआईआई का यहाँ पे किस तरह से एक्शन बन रहा है, बाइंग सेलिंग किस तरह से हो रही है। कैश मार्केट मतलब सिंपली स्टॉक्स में किस तरह से बाइंग सेलिंग हो रही है। तो 2 फरवरी को तो यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ी सी बाइंग करी है, एकदम लाइट फिगर है, 71 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। और डीआईआई जो है वो तो यहाँ पे हर रोज ही बाइंग करते हुए हमें नजर आते हैं। 2400 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से एफआईआई यहाँ पे कंटिन्यू सेल कर रहे थे, इसलिए अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी मार्केट में। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बीच बीच में हमें बाइंग देखने को मिल रही है। अब जैसा कि आपको ये बात पता है कि चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए ये सारी पोजीशंस बनाई जाती हैं, तो वहां पे क्या सिचुएशन बन रही है उसको समझना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नजर हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि मंथली कैंडल हमें क्लोज होती हुई नजर आई है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट अच्छा खासा बुल रन में बना हुआ था। जनवरी में हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली, जिसका मेन कारण कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट थे, उसके बाद से ही हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एचडीएफसी बैंक का वेटेज निफ्टी बैंक में काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी 50, इसलिए यहाँ पे हमें अच्छे अमाउंट की सेलिंग होती हुई नजर आई। पूरे के पूरे जनवरी मंथ में हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, जहां पे ये प्रीवियस जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल थी उसको भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, उसके नीचे भी हम ट्रेड करना चालू कर दिए थे। पर ये जो जनवरी का लास्ट का वीक आया, इसने थोड़ा सा यहां से बाउंस करवाते हुए, सपोर्ट दिखाते हुए ऊपर की साइड पे क्लोजिंग करवा दी है। अदरवाइज प्रीवियस पूरी कैंडल को हम कवर कर चुके थे, यानी ऑलमोस्ट पूरा मंथ हम फॉल करते रहे, बस लास्ट में थोड़ा सा हमने ऊपर की साइड पे क्लोज कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे बीच में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और अब जो फरवरी की कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है वो कहीं ना कहीं उसी के अंदर में घूम रही है, एकदम सेंटर में अभी हम यहाँ पे प्लेस्ड है। तो अगर वापस से मार्केट 45,000 के नीचे कुछ आना चालू करता है, तो यहां से और वीकनेस बढ़ती हुई हमें नजर आ सकती है, जहां पे फिर इन लोस के आसपास तक भी हम जा सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो एरिया था जहां पे मार्केट ने जनवरी कैंडल में सपोर्ट लिया, ये तो अब यहाँ पे वीक हो चुका होगा। तो यहां से अगर मार्केट नीचे निकलना चालू करता है 45,000 वगैरह के नीचे, तो यहां से एक थोड़ा डीप करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और एक अच्छी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें 48,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। एक इनिशियल साइन हमें मिलना चालू हो जाएगा 47,000 के ऊपर। तो सिंपली अभी हम एकदम बीच में खड़े हुए हैं, थोड़ा ऊपर निकलना मार्केट चालू करता है तब स्ट्रेंथ दिखना चालू होगी, थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करते हैं 45,000 वगैरह के आसपास आना चालू करते हैं, तब यहां से और डीप करेक्शन होता हुआ हमें नजर आ सकता है। अब वापस से हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक रेजिस्टेंस की स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो काफी लंबे टाइम से यहाँ पे, जिसपे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसको निकालने का हमने बहुत कोशिश करा, पर वहीं से एग्जैक्टली हमें सेलिंग देखने को मिली थी। अभी एकदम लोअर साइड पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन चलती हुई हमें नजर आ रही है, जहां पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट। उसी के आसपास आके यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल टाइप हमें देखने को मिल रही है, जहां पे पूरा 90-95% मार्केट ने पिछली कैंडल के अंदर में ही काम किया, बस हल्का सा उसका हाई को यहाँ पे क्रॉस किया था, वापस से अंदर आके ही क्लोज कर दिया है। तो इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जितने लोगों को नहीं पता है इनसाइड कैंडल क्या होती है, जाके मेन वाले चैनल पे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल में वहां पे समझा रखा है। एक अच्छा मोमेंटम तो अब हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे निकलना चालू करता है। जैसा मैंने आपसे मंथली टाइम फ्रेम पे भी कहा कि अभी हम कहीं पे बीच में खड़े हुए हैं, और सिर्फ इस वाली कैंडल को भी हम चेकआउट करते हैं लास्ट वीक की, तो ये भी नीचे से ऊपर गई और ऊपर से वापस आके कहीं ना कहीं बीच में क्लोज कर दी है, यानी इस टाइप का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अभी एकदम बीच में हम खड़े हुए हैं। लास्ट वीक मार्केट ने जो ये हाई लगाया है 46,892 के आसपास लगाया है, जो कि फ्राइडे को ही लगता हुआ हमें नजर आया था, और वहां से वापस से मार्केट ने कहीं ना कहीं 46,000 के नीचे आके क्लोज किया है, यानी ऑलमोस्ट हायर लेवल से हमें 900-800 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है, जो कि एक अच्छे अमाउंट की सेलिंग हो जाती है इंट्राडे में। तो कंक्लूजन पूरा ये निकल के आ रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक बना हुआ है, निफ्टी 50 थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। अगर आप लोगों ने निफ्टी 50 का एनालिसिस चेकआउट नहीं किया है, तो कल अपलोड कर दिया गया था, जिसमें हमने काफी डिटेल में निफ्टी 50 को एनालिसिस किया है।
तो मेन कंक्लूजन ये निकल के आता है कि दोनों इंडेक्स अभी सिंक होते हुए नहीं चल रहे हैं। ये जब सिंक होना चालू होंगे, या तो निफ्टी 50 थोड़ा नीचे आना चालू करे, थोड़ा सा वापस से करेक्शन दिखाना चालू करे, या फिर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आना चालू करे, तभी बड़े मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी होगा। जो एक स्ट्रॉन्ग रैली हम बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग करेक्शन हम बोलते हैं, वो तभी मार्केट में देखने को हमें मिल पाएगा। और ये जैसा कि चैनल बनता हुआ जा रहा है, जितना ये चैनल की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, अगर मार्केट यहां से ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो उतना टारगेट हम डाउन साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहां पे एक डीप करेक्शन होता हुआ हमें नजर आ सकता है। सो आने वाला वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मार्केट इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करता है कहीं पे, या फिर नीचे आके क्लोज करता है। और बीच में ही अगर वापस से क्लोज कर देता है तब तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। जितना ये टाइट रेंज यहाँ पे बनती हुई जाएगी, फिर मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है तो बड़ी बड़ी रैली के लिए मार्केट रेडी हो चुका होगा। सिर्फ दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमें फोकस रखना है, या तो मार्केट 46,800 के ऊपर जाना चालू करे, या फिर 45,000 के नीचे आना चालू करे। दोनों केस में एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। बीच में अगर मार्केट बना हुआ है तो हम न्यूट्रल माइंडसेट के साथ, लेस अग्रेसिव माइंडसेट के साथ काम कर सकते हैं, थोड़े वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करते हुए जिगजैग। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जैसा आपको ध्यान होगा, 2 दिन पहले ही मैंने आपसे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स इस तरह से निकाल के बताए थे, जहां पे हम हाई से लेकर लो तक को कनेक्ट करते हैं। इस हाई से लेकर जहां से मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला था, वहां से बड़ा सा गैप डाउन खुला, फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए हम इस तरह से नीचे आए थे। तो यहां से लेकर अगर हम इस लो तक कनेक्ट करते हैं और फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, तो मैंने आपसे यही कहा था कि 46,800 का जो लेवल होने वाला है, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। अगर मार्केट ये जो यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता भी है तो 46,800 के आसपास तक हम जा सकते हैं। फिर वहां पे हमें देखना होगा कि वहां से किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है नया। तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसको टच करके यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाई है। और उसी के साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होने के साथ साथ ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी हो जाता है टेक्निकली, जहां पे पहले मार्केट कई बार सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, अभी उसी को ब्रेक डाउन करके हम इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आए हैं। तो यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। 2-3 बार हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। आप में से कितने लोगों को ये बात याद रही, कमेंट करके जरूर बताना। अब यहां से सिंपल सा एनालिसिस है, जैसा कि मार्केट ने एक्जैक्टली 46,800 के पास जाके वहां से सेलिंग दिखाना चालू किया है, जो कि कहीं ना कहीं फिबोनाची 0.618 का भी लेवल था। तो 0.618 का लेवल हमें ऐसा शो करता है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड चला हुआ है, यही यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक मार्केट कुछ इसके ऊपर रिक्लेम नहीं करता है, तब तक यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ का साइन देखने को नहीं मिल पाएगा। और जिस तरह की यहाँ पे हायर साइड से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली है, कल के दिन अगर मार्केट वापस से लो के आसपास ही ओपन होता है तो यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर हमें और देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट ने फिबोनाची रेजिस्टेंस को मान लें, हम चाहे इसको रेजिस्टेंस को मान लें, दोनों को टच करके एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई है। जैसा मैंने आपसे कहा, 900 पॉइंट्स के आसपास ऊपर साइड से हम सेल ऑफ दिखाते हुए आए हैं। और ये जो यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही थी, इसको भी मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट किया था, ये पूरा ब्रेकआउट फेल कर दिया है। हम अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए चल रहे थे। मार्केट अपने हाई को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहा था। बजट डे पे यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया, उसको ब्रेकआउट करा तो अपर साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने हायर साइड पे टच किया, वापस से हमें उसी के अंदर में मार्केट आ चुका है जहां से ब्रेकआउट किया था। तो अब सिर्फ एक केस हो सकता है कि मार्केट वापस से बड़ा गैप अप वगैरह कुछ खुल जाता है, जहां पे ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है, तभी यहाँ पे अपर साइड पे हमें अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे। अदरवाइज मार्केट लो के आसपास ही खुलता है यहाँ कहीं पे, तो वापस से एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। एकदम सिंपल प्राइस एक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। ये कुछ लेवल्स वगैरह और ये चैनल पैटर्न को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। मार्केट इसको अच्छे से यहाँ पे फॉलो करता हुआ चल रहा था। फ्राइडे को हमें यहाँ पे गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा सा उस पर ही रिटेस्ट करा और यहाँ से एक अपसाइड पे अच्छा मूव दिया। फिर वहां से हमें एक शार्प सेलिंग होती हुई नजर आ रही है, जहां पे मार्केट ने इस चैनल के ऊपर रुकने का ट्राई करा पर उसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसके लोअर साइड पे थोड़ा रुकने का ट्राई करा, अच्छा खासा यहाँ पे 1-2 घंटा कंसोलिडेट किया, फिर वापस से इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके कहीं ना कहीं उसके नीचे ही क्लोज किया है। यानी जहां पे मार्केट का लो लगा है उसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक वीक साइन हो जाता है थोड़ा। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर कहीं पे क्लोज करता चैनल के ऊपर तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को मिलता, पर मार्केट ने एकदम वीक साइड पे आके क्लोज किया है, जहां पे ये चैनल भी ब्रेक डाउन होता हुआ हमें नजर आ रहा है और साथ के साथ 46,000 के नीचे भी क्लोज किया है। तो अब सिर्फ एक केस हो जाता है कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, वापस से इस चैनल वगैरह को रिक्लेम करना चालू करता है, इसके ऊपर कुछ जाना चालू करता है 46,200 वगैरह के ऊपर, तभी यहाँ पे पॉजिटिव साइड के एक अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं पे खुल गया फ्लैट, 5-7 मिनट रुक के यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो और सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है थोड़ा सा। बस उस केस में हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ऊपर से हम अच्छा खासा फॉल करते हुए आ रहे हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ से रफली अराउंड 46,900 के आसपास से हम आ चुके हैं यहाँ पे 45,900 के आसपास, 1000 पॉइंट्स 900 पॉइंट के आसपास सेल ऑफ दिखा चुके हैं। और फर्स्ट सेलिंग हमें यहाँ से देखने को मिली। मार्केट ने एक बार पॉज लिया, वापस ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे वापस से अच्छा लंबा पॉज लिया,
वापस से ब्रेकडाउन किया। तो जो हम सेलिंग का प्लान कर रहे होंगे उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना जरूरी है। चार्ट का नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट होते हैं, थोड़ा मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, फिर ब्रेकडाउन करता है, तभी हमें अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड फोर्थ सेलिंग के लिए प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि एक सेलिंग आई, दूसरी सेलिंग आई, तीसरी सेलिंग आई, फोर्थ सेलिंग के लिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे होंगे। तो मार्केट अगर थोड़ा यहाँ पे रुकता है, उसके बाद ब्रेकडाउन कर रहा है, तभी मैं उसमें इंटरेस्टेड रहूंगा। लेट सपोज 46,000 के ऊपर कहीं पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स के मन में होप बनी रहेगी कि मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। फिर उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तब यहाँ पे हमें ये सारे लेवल्स ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट फ्लैट तो खुला, पर यहाँ पे फ्लैट खुलते ही गिरना चालू कर दिया, तो उस केस में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि मार्केट उसमें कहीं से भी वापस से रिवर्स कर सकता है। ऑलरेडी एक अच्छे अमाउंट की सेलिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो पुल बैक वगैरह भी देगा, थोड़ा सा यहाँ पे नए स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, उसमें भी हमें अननेसेसरी लॉस फेस करना पड़ेगा, या फिर हमारा ट्रेड खराब होता हुआ नजर आएगा। तो डायरेक्टली अगर मार्केट खुल के गिर जाता है, तो फिर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए, छोटी मोटी बाइंग के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, ये वाला मोमेंटम। सिमिलरली अगर मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, उसमें भी सेम प्लान रहेगा कि यहां से यहां तक की सेलिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान इस बात का रखना है कि सेलिंग चलती हुई आ रही है, तो छोटे मोटे टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं, वो भी प्राइस एक्शन का कुछ कंफर्मेशन हमें दिख रहा हो, मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह बना रहा हो तभी, और उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम होल्ड करके ही उसको बैठे रह गए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह दिखा के अगर वापस से सेलिंग में जाना हुआ, तो छोटी मोटी बाइंग दिखा के वापस से जा सकता है। तो सिंपल रखेंगे एनालिसिस को, मार्केट फ्लैट खुल के डायरेक्ट गिर रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं, थोड़ा रुक के गिर रहा है तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन के केस में हमें 5-7 मिनट देखना है कि मार्केट गैप अप के केस में अगर वापस से यहाँ पे सेलर्स को टारगेट करने जा रहा है, तो हम पॉजिटिव साइड पे प्लान रख सकते हैं। गैप डाउन के केस में यहाँ पे 5-7 मिनट देखना है कि मार्केट कंटिन्यू अगर करता हुआ चल रहा है, तो उसको जाने दो जहां तक जा रहा है, फिर मार्केट कहीं पे सपोर्ट लेके 500 वगैरह के आसपास अगर वापस से यहाँ पे कोई साइन दिखाता है पॉजिटिव साइड पे, तो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ये कुछ लेवल्स होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 46,345 के आसपास, जिसपे मार्केट ने अच्छे से कंसोलिडेट करा पर उसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसके ऊपर 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे फिर जो मार्केट का इंट्राडे हाई लगा 46,800 के आसपास। डाउन साइड पे 45,680 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे 2 बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, पहले 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका था। उसके नीचे 45,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हम मिड कैप निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं, स्पेशली एक्सपायरी पे उसका एनालिसिस कर दिया करो। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस में? अगर ठीक ठाक लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कल मैं उसका एनालिसिस बना के पोस्ट कर दूंगा, यानी कि संडे को आपको मिड कैप निफ्टी का वीडियो मिल जाएगा मंडे एक्सपायरी प्लान के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड है कमेंट करके जरूर बताना। निफ्टी 50 का एनालिसिस आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, कल अपलोड कर दिया गया था। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।